अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज हम सॉल्व करेंगे। इनसे पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तमाम एक्सरसाइजेज़ आपको सीरीज़ के साथ मिल जाएंगी। काइंडली वो आप वीडियोज़ ज़रूर देखें और उनसे अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन की स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे हैं प्रूफ द फॉलोइंग, यानी ये प्रूफ करना है कि log m विद द बेस ऑफ b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a विद द बेस ऑफ m इज इक्वल्स टू log ऑफ a विद द बेस ऑफ b। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं और इनको तीनों को एक एक करके हम लेट सपोज करेंगे। लेट log ऑफ b, सपोज कर लें कि ये वैल्यू जो है वो इक्वल है x के। ठीक है, और ये वैल्यू है इक्वल है y के और ये z के। ये सपोज कर लिया हमने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है और इसी तरह इस एग्ज़ाम में भी आपने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? देखिए ये b है तो ये हो जाएगा, ये b बेस बन गई, ये x इसकी पावर हो जाएगी और log के साथ जो नंबर गिवन होता है वो इज इक्वल्स टू m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को हमने सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये m इज़ अ बेस, y इज़ इसकी पावर हो गई और log a जो है यहाँ पे आकर a हो गया, तो इसको हमने सपोज कर लिया 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें log b है इसकी, तो ये b इसकी बेस बन गई, z इसका ये हो गया और ये इक्वल है a के, ये इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि देखें आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये a इक्वल है my के और a इक्वल है b की पावर z के। तो देखें यहाँ पे दोनों की वैल्यू से, यानी यहाँ पे भी a की वैल्यू इसके इक्वल है, a की वैल्यू इसके इक्वल। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 2 और 3 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं तो हम a नहीं लिखेंगे, हम उसकी वैल्यूज़ साइड्स की जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3। तो हमने a नहीं लिखना है, हमने इनकी वैल्यू इसकी जैसे लिख लें, a इक्वल है a के, तो एक a की वैल्यू है m की पावर y और एक वैल्यू आ गई b की पावर z। ठीक है, ये अनदर इक्वेशन बन गई, इसे कंसिडर कर लिया a। ठीक है, अब आप आगे स्टेप में देखें, आगे स्टेप में क्या है कि देखें ये दो इक्वेशंस तो आपकी यूज़ हो गई। ठीक है, अब रह गई ये वाली वैल्यू, तो इसमें क्या है, m इक्वल है b की पावर x, तो वो हमने m की वैल्यू को, जो यहाँ m जो है इक्वल हो जाएगा b की पावर x, वो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी m की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन a में पुट कर दी। तो देखें m की वैल्यू क्या थी, b की पावर x, यहाँ पे m की जगह हम लिख देंगे b की पावर x और m की पावर y जो थी वो एज इट इज़ रहेगी, x y हो गया और ये हो गया b की पावर z। ठीक है, अब आप देखें कि दोनों की बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ये हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने सॉल्व की हैं कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी। ये x y इक्वल है z के, तो ये हमारे पास x y जो है वो z के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे x y एंड z की, जो हमने फर्स्ट स्टेप में सपोज की थी। ठीक है ना, तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आई log b m मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या थी, log a विद द बेस ऑफ m इज इक्वल्स टू z की वैल्यू क्या थी, log ऑफ a। ठीक है, यही हमारे, अब आप देखें यही सेम टू सेम बिल्कुल ये वही इक्वेशन है जिसको हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखिए यही वैल्यू थी
log m मल्टीप्लाई बाय log a इज इक्वल्स टू log a विद द बेस ऑफ b, इसकी बेस ऑफ m थी, तो यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में है log b विद द बेस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a विद द बेस ऑफ c इज इक्वल्स टू log b विद द बेस ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जिसमें हम पहले करते आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया log a जो है log b विद द बेस ऑफ a इस सपोज कर लिया x के इक्वल। ठीक है, log विद द बेस ऑफ c a इक्वल है y के, और यहाँ पर ये हमने सपोज कर लिया ये z के इक्वल है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अब ये देखेंगे क्या हो जाएगा, ये a है, log बेस ऑफ a है, तो ये a इसकी बेस बन गई, ये x इज इक्वल्स टू b। ये आपने सपोज कंसिडर कर लिया वन इक्वेशन। इसकी तरफ आ जाएं तो ये हो जाएगा c y a, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे log c है, ये बेस है, तो यहाँ पे ये बेस बन गई, ये z इसकी पावर, और ये इक्वल है b के, ये इक्वेशन 3। अब आप देखें कि दो इक्वेशन हमारी बिल्कुल सेम है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड सी जेड इज इक्वल्स टू बी। तो हमने 1 एंड 3 को यहाँ पे क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ देखें दोनों की, यहाँ b इक्वल है b के, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू c की पावर z। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्या अब आप देखो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन जो है हमारी यूज़ हो चुकी हैं। अब सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड इक्वेशन जो है वो ले गई है a की पावर a इज इक्वल्स टू c की पावर y। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे, ये हमने सपोज कर लिया ये इक्वेशन है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कैपिटल। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या अब इक्वेशन लिख दीजिए, तो ये जाएगा a की वैल्यू c की पावर y, तो यहाँ a की जगह क्या आ जाएगी, c की पावर y, और ये x एज इट इज़ रहेगा जो कि मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, और ये c की पावर z एज इट इज़ रही। अब यहाँ पे देखें ये दोनों की बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, x y इक्वल है z के। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, x y इज इक्वल टू z। तो अब यहाँ हमारी सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी जो कि हमने सपोज की थी। पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, हमने सपोज की थी log ऑफ मल्टीप्लाई, ये सपोज की थी ना, x की वैल्यू हमने ये सपोज की थी, y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, log ऑफ a विद द बेस ऑफ c इज इक्वल्स टू z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे। यही हमारा रिक्वायरमेंट थी, यही हमारी देखा स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी हमारी, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन जो देखें वो ये था, और आंसर हमारा यही आया। तो इट्स मीन कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, विच इज़ योर आंसर। अब मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 कहते हैं, पार्ट 3 का ये है log a विद द बेस ऑफ b, log b विद द बेस ऑफ c 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू है 1 के। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये थोड़ा सा समझना है, और इसके बाद सेम वही मेथड अप्लाई होगा जो हमने 1 एंड 2 पार्ट में किया था। ठीक है, 1 एंड 2 पार्ट में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि अगर हम इस पार्ट को, ये जो मल्टी डिवाइड हो रहा है, हम इसको अभी लॉग अप्लाई तो नहीं करना ना, हमें तो सिंपल करना है। तो हमें क्या करना है कि इसको, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 के बराबर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो 1 एंड 2 पार्ट में थी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्रिक से जो है चलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो हमने ये लॉग, जब आपकी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स, तो फिर आपको खुद ब खुद जो है आइडियाज़ मिलते चले जाएंगे। अब आप जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी उससे उतनी ही प्रिपरेशन हो जाएगी, और फिर आपको हर तरह के सवाल अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी ये। ठीक है,
तो ये जितना हो सके मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस के बगैर आपकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब ये log a है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा log a। ठीक है, ये वही सिचुएशन हो गई जो हमारी पिछली हम फर्स्ट एंड 2 पार्ट में करते आ रहे हैं। ठीक है, जब हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये होगा log, इसको हमने सपोज कर लिया x के, इसको हमने सपोज कर लिया y के, और इसको हमने सपोज कर लिया log a विद द बेस ऑफ c इज इक्वल्स टू z। ठीक है, अब यहाँ पे कैन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ देखेंगे इसकी log की बेस b है, तो यहाँ ये b बन गई, बेस है ये b की पावर x इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये यहाँ पे बेस है c, तो ये c बेस हो गई, और ये y इसकी पावर, और ये हो जाएगा b। इक्वेशन 2 यहाँ पे देखें ये log c है, यानी इसकी बेस c है, तो ये c बेस हो गई, और ये z इसकी पावर, और ये इक्वल है a के। इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे a और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 पार्ट इक्वेट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग वही स्टेप हैं, आपको जहन में रखने हैं, उसी स्टेप को लेते हुए आपने हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, a की पावर ये हो जाएगा b की पावर x इज इक्वल्स टू c की पावर z। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ b की वैल्यू जो है, यहाँ से b की वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, इसको इक्वेशन a कंसिडर कर लेते हैं, इन इक्वेशन a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट करेंगे, तो b की वैल्यू है c की पावर y, तो यहाँ c की पावर y लिखी, और x तो ऑलरेडी इसमें मौजूद था b की पावर x, तो वो तो अपनी जगह ही रहेगी, सिर्फ b की जगह हमने c की पावर y लगा दी, और ये हो गया c की, ये तो है ही अपनी जगह पर, तो c की पावर z। अब आप देखें ये c और ये c इक्वल हैं, तो ये पावर्स जो हैं वो इनकी इक्वेट हो जाएंगी, तो ये x y इक्वल है z के। ठीक है, अब x की अब सारी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन अबव इक्वेशन, x y एंड z इन अबव इक्वेशन। तो x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, हमने सपोज की थी log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमने सपोज की थी log ऑफ b विद द बेस ऑफ c इज इक्वल टू z की वैल्यू हमने सपोज की थी log ऑफ a विद द बेस ऑफ c। ठीक है, यही हमारा रिक्वायरमेंट थी, यही हमें प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन है हमारा, तो ये लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। देखें हमने जब इसको क्वेश्चन के बाद हमने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे, वो यही फॉर्म थी। देखें क्वेश्चन के बाद हमने जब इसको लेके आए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म यही थी, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 कह रहे हैं कि log b विद द बेस ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/log b, a जो है ये इक्वल है, तो हम इससे क्या कर लेंगे, इसको भी सिंपल इसी तरह ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं, log ऑफ a b। अच्छा, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल है 1 के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसको वही कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, आप खुद इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log a है, तो ये इसकी पावर a जो है वो इस बेस बन गई। सॉरी, मैंने पहले फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा, ये हो जाएगा, हाँ इसको, ये हो जाएगा a की पावर, इसको हमने सपोज़ नहीं किया, सपोज़ करेंगे इसको हम। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट स्टेप जो है वो पहले लिख दिया है, लेकिन अब ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें कि log ऑफ a b इक्वल कर लेंगे x के, सपोज़ किया, और log ऑफ b a जो है वो सपोज़ करेंगे y के। तो यहाँ पे हमने पुट करी, तो ये हो जाएगा ये। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ये a इसकी पावर x इज इक्वल्स टू b, और इसी तरह यहाँ पे हमने log b है, तो ये b इज़ द बेस, और y हो जाएगा b y इक्वल है a के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर ली, ये इक्वेशन 2 हमने कंसिडर कर ली। अब आप देखो कोई भी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन उसमें
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू जो है, यहाँ ए की वैल्यू बी की पावर वाई है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, या आप चाहें तो बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, तो हमने ए की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 1 में पुट करी। तो ए की वैल्यू क्या थी, बी की पावर वाई। ठीक है, यहाँ सपोज कर लो ये ए है, ए की जगह हमने बी की पावर वाई रख दी, तो एक्स तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, हमने एक्स यहाँ लिख दिया इज इक्वल्स टू, ये बी है, ये बी है, एज इट इज़ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप इसको दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर दोबारा से देखिएगा, तो यकीनन आपको समझ आ जाएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो वैल्यू एक जैसी नहीं है। ठीक है ना, जो हम कंपेयर करें। अब हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम वैल्यूज़ निकालेंगे, कोई एक वैल्यू ऐसी निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू बी की पावर वाई है, और यहाँ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी एक दफ़ा ए की वैल्यू है, एक दफ़ा बी की वैल्यू है। तो हम दोनों वैल्यूज़ को वो चूज़ कर लें, आप या तो ए उठा लो या बी उठा लो। हमने ए उठाया, ए की वैल्यू को उठाकर हमने इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो ए की वैल्यू क्या थी, बी की पावर वाई। अब आप देखो यहाँ ए है, ए की जगह हमने बी की पावर वाई लिख दी, और एक्स जो है वो पावर में है, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल्स टू बी, बी की जगह बी आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत आसान अल्फाज में फिर से समझाने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि ये बी है और ये बी है। अब आपको पता है कि जब दोनों बेसिस सेम हो, यानी कि आपकी बेस सेम है, तो क्या होती है और इक्वल है, तो इक्वलिटी का निशान हो, तो ये एक्स वाई जो है वो इक्वल है। जो यहाँ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है, डेट्स मीन के 1 है, तो ये हम सपोज कर लिया एक्स वाई जो है वो इक्वल है 1 के। ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो हमने सपोज की थी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, हमने सपोज की थी log ऑफ b मल्टीप्लाई बाय ए, और y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, log ऑफ a। ठीक है, इक्वल है 1 के, और यही हमारी कंडीशन थी, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बच्चों आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है, log 5 × 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 इज इक्वल्स टू 2। जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है उसी से मिलता जुलता काम हमने इसमें भी करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, मगर थोड़ा सा ट्रिक के साथ। तो आपको हर स्टेप में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर स्टूडेंट को इस पॉइंट को पिक कर ले। ठीक है ना, मेरी कोशिश यही है कि हर स्टूडेंट इस पॉइंट को पिक कर सके। बिल्कुल इसी तरह इसमें जिस तरह उसमें ए बी गिवन था, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। तो लेट सपोज हमने सपोज कर लिया कि log 5 7 जो है वो इक्वल है एक्स के। ठीक है, और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि log 7 25 इक्वल है y के। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ए बी सी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने x और y को हमने प्रीफर किया है। ठीक है, अब इसको वही चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो जो हम करते जाएंगे वो साथ साथ लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है ज़रूरी, ताकि आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि स्टेप में जो है ये काउंट होता है, सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना होता, आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log इसकी 5 है, तो हमने यहाँ बेस जो है वो 5 बना दी, इसकी बेस 5 है, और यहाँ x है तो ये इसकी पावर बन गई, और ये log के साथ जो नंबर होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। इसकी log की जो बेस है वो 7 है, तो हमने 7 बेस हो गई, ये y इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, स्टेप आपको ये जहन में रखना है, ये फर्स्ट का है, ये 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे देखें 7 की वैल्यू 5 की पावर x है, यहाँ 7 y इज इक्वल टू 25 है। तो हम क्या करेंगे, 7 की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ताकि हमारा सवाल और इजी हो जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 7, यानी पुट द वैल्यू ऑफ 7 इक्वेशन ए, या सपोज कर लें इक्वेशन ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इन
इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमने देखा 7 इज इक्वल्स टू 5 की पावर x, हम इसमें पुट करना है हमें। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो 7 की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर x। ये पॉइंट टू बी नोटेड। देखें 7 की जगह उसकी वैल्यू आ गई 5 की पावर x, और उसका जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और हमने 25 है, 25 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप जो है वो किया है, वरना मैं डायरेक्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कोई सवाल डायरेक्ट नहीं करती। अब देखें, अब यहाँ पे 5 की पावर एक्स वाई हो गई। हम चाहें तो इसको ब्रेक करके 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 2 इट मीन 25। ठीक है, अब आप देखें यहाँ बेस सेम हो गई, दोनों बेसिस सेम, तो हम क्या कहेंगे, एक्स वाई जो है वो इक्वल है 2 के। अब यहाँ एक्स वाई 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन अबव इक्वेशन। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन अबव इक्वेशन। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, सपोज की थी, लॉग, यही सपोज की थी। वाई क्या था, ये था, और इज इक्वल टू विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, यही हमारी कंडीशन रिक्वायर्ड थी हमें, ये हमें प्रूव कर ली हमने। तो ये आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है वो भी सेम इसी तरह ही करेंगे, इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड से करना है, बस जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवाऊँगी। यहाँ हमने log 3 को सपोज कर लिया x, और ये log 81 इसकी बेस है 2, इसको सपोज कर लिया y। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, लिख देंगे। अब आप ये खुद कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रही, लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं नहीं लिख रही, आप लेकिन लिखिएगा। 3 की पावर हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 2, बेस है ना, लॉग की बेस 2 है, तो हमने यहाँ इसकी बेस बना दी, और ये y जो है इसकी पावर हो जाएगी, और लॉग के साथ जो नंबर होता है वो 81 यहाँ आ गया। ये आपकी इक्वेशन 2। अब आप देखें यहाँ 2 की जो वैल्यू है 3 की पावर x है, यहाँ 2y है, तो हमने क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ 2 की जगह इसकी वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3x, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो जाएगा 3 की पावर x। देखें 2 की जगह मैंने 3 की पावर x लग दी, जो कि यहाँ a इक्वल है। ठीक है, यहाँ 3 की पावर x हो गई, और ये y एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि y तो है ही, और ये 81। ठीक है, अब 81 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 की पावर 3 1 3 3 3 9 9 3 20, 3 की पावर 4 जो है वो 81 होती है। ठीक है, 3 की पावर 4 जो है वो 81 के इक्वल है, तो हमने यहाँ एक्स वाई जो है वो हमारा हो गया 4 के इक्वल। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, ये सब मैं लिख नहीं रही, आप मगर अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, एक्स वाई, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन अबव इक्वेशन। अब आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, लॉग, ये एक्स की वैल्यू हमने पुट की थी, और ये वाई की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, इज इक्वल्स टू 4। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, इसी को हमें प्रूव करना था। देखें क्वेश्चन हमारे पास यही गिवन है। ठीक है, ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ्ड। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये है log 343 मल्टीप्लाई बाय log 25 इज इक्वल्स टू 6। ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो स्टेप इसमें ऐसे हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। इसको समझ लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही करेंगे, log 5 to 343 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे log 7 25 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये log इसकी बेस 5 है, तो हमने यहाँ बेस 5 बना दी। ये x 5x की पावर 343, ये इक्वेशन 1। ये log 7 है, यानी log बेस जो है वो इसकी 7 है, तो यहाँ 7 बेस हो गई, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। ठीक है, इस चीज़ को गौर से समझना है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देखिए। ये देखें हमारे पास है भाई 5 की पावर x, ये है z की पावर y, इसमें कोई भी वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब आप इसको देखें, यहाँ 5 अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, देखें अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ये हो जाएगा 5 की पावर x है। सिंपल करने के लिए 343 है ना, तो 343 को हम ब्रेक करते हैं 7 की पावर 3 में, तो 7 की पावर 3, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ही रहेगी। अच्छा, ये 7 की पावर y है और इसको मैं ब्रेक कर दूँ 5 की पावर 2 को 2 में। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ 7 की पावर y और यह 7 की पावर 3। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई भी आपकी बेस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि वहाँ पे तो ये था ना कि सिम ए इक्वल टू दिस और ए इक्वल टू, यानी दो वैल्यूज़ जो है वो सेम थी। ठीक है, यहाँ पे पावर्स आ रही हैं, 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर y है, और यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर x है, यानी सिंपल 5 अकेला नहीं है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें ट्रिक अप्लाई करनी होगी। वो ट्रिक क्या है कि आपको कोई एक ऐसी वैल्यूज़ करनी है, ऐसी वैल्यू जो है वो आपको जो है आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ जो है वो अपनी तरफ से वो चूज़ करनी है कि जिसमें आप मल्टीप्लाई करें और एक सिंपल बना लेना। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको ये सपोज़ कर लो मैं इस इक्वेशन को उठाती हूँ। ठीक है, 5 की पावर 2 है, अगर तो मैं इसको अगर सपोज़ कर लो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तब सिर्फ 5 की पावर रह जाएगी, तो फिर वो 5 की वैल्यू अकेली हो जाएगी, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे में है हमारे पास। तो ये है ट्रिकी, इसी को थोड़ा समझना है कि आप किसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 1/2 यानी इनकी पावर को 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो 7 की पावर y इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2, ये मैंने एज इट इज़ अभी उतार दी। ठीक है, अब हम इसकी पावर को 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बची 5 और ये बचा 7 y की पावर 2। अब ये जो वैल्यू 5 बची है, 5 की वैल्यू अब हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जब पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो देखें 5 की वैल्यू जो है वो 5 की वैल्यू जो है वो या ये 7y/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ 5 की जगह हमने लिखी, 5 की जगह हमने प्लेस किया y/2 और x तो ऑलरेडी है, तो ये x हमने यहाँ लिख दिया, और 7 की पावर 3 ये एज इट इज़ आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं बहुत इजी वे में कोशिश कर रही हूँ कि समझाऊँ, तो आप अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से पीछे करें, और जैसे जहाँ से नहीं समझ आया उसी स्टेप को दोबारा से देख लीजिए, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें ये दोनों बेसिस सेम हो गए, तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 3, यानी दोनों की पावर्स इक्वल कर दी मैंने। ठीक है, अब दोनों की पावर्स जब इक्वल करी तो ये डिवाइड है, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हो गई। अब आप यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यूज़ हमने क्या सपोज़ की थी, वो हमने सपोज़ की थी log 343 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमने सपोज़ की थी और इज़ इक्वल्स टू 6। यही हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, इसी को हमें प्रूव करना था। देखें ये हैंड्स प्रूव्ड। अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है 4, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें भी बिल्कुल सेम पार्ट 3 की तरह ही करना है। ठीक है ना, इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। log 16 जो है वो सपोज़ कर लिया x के इक्वल है, और log 216 हमने सपोज़ कर लिया y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमने वही चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या आप लिख लीजिएगा वर्डिंग में। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये 6 इस लॉग की जो बेस है वो 6 है, तो हमने यहाँ बेस बना दी 6, ये x ये आ गया, और 6 लॉग के साथ जो नंबर होता है वो इज इक्वल्स टू के बाद, ये इक्वेशन 1 हमने कंसिडर कर दी। ठीक है, ये लॉग, अब यहाँ पे लॉग की बेस है 2, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, यह हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 216। ठीक है,
अच्छा, अब हम चाहें तो इसको यूँ ब्रेक कर सकते हैं। 6 की x है, 16 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 4 में, कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 है। 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन 1 ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर y है और 216 को हमने ब्रेक किया तो वो हो जाएगा 6 की पावर 3। 6 6 ज़ा 36 और 36 6 ज़ा 216। हमने इनको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे वही सिचुएशन हो गई जो हमने पार्ट 3 में की थी। इसमें भी हमें यही चूज़ करनी है कोई वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने इसमें सपोज़ करेंगे हमने इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर y है और यहाँ, तो हमने क्या करना है इक्वेशन 1 में इस 4 को, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को चूज़ कर लेती हूँ और इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे भी 1/4 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा कि ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 2 की वैल्यू रहेगी। तो फिर ये 2 की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन। तो हमने यहाँ क्या किया है, मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को। तो देखें 6x एज इट इज़ लिख दिया मैंने, अभी मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब 1/4 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 यहाँ पे भी, दोनों तरफ दोनों एक ही जैसा काम होता है। तो 1/4 और ये 4 कैंसिल हो गया और ये बचा 6x/4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ जो 2 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो 2 की वैल्यू क्या थी, 6x/4, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 की पावर y में। तो देखें अब क्या हो जाएगा, 2 जो है ये हो जाएगा 6x/4 और ये देखें यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की ना, 2 की जगह मैंने लिख दिया 6x/4 और 2 की पावर y तो एज इट इज़ रहेगी ना, y तो यही नहीं है, तो ये इसके साथ मिल गया और यहाँ पे पुट किया तो 6 की पावर 3। ठीक है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो xy/4 इक्वल है 3 के, इक्वेट कर दिया हमने। ये सब आपको वर्डिंग आपको लिखनी है जो कि मैं पीछे कराती जा रही हूँ, अभी मैंने इस स्टेप में नहीं किया, मगर आप अपनी वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू 4 3 12। अब ये xy इज इक्वल्स टू 12 है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे x एंड y की। तो x और y की जो वैल्यू है हमने सब जो सपोज़ की थी वो पुट कर दें। तो log x की जो वैल्यू हमने सपोज़ की थी वो थी log 6 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू क्या सपोज की थी, log 216 इज इक्वल्स टू 12 है। ये 12 यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन यही गिवन था, देखें log 16 मल्टीप्लाई बाय 216 इज इक्वल्स टू 12, हमारे पास आंसर भी यही आया। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आपके लिए, ताकि आपको हर स्टेप में इजीली अंडरस्टैंड कर सकूं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो डू लाइक आवर वीडियो and do also share this video to our needy students. Kindly share those students who does not afford heavy tuitions. Inshallah we will meet in next video with new concepts and new exercises. Allah Hafiz, take care.